Today I am going to tell you about human activities. All human beings, wherever they are, performs some activities to earn their livelihood or to satisfy their needs and wants. Human activities are of two types. First one, economic, and second one, non-economic. Now, what are economic activities? Those activities which are undertaken by individuals to earn money and creation of wealth known as an economic activities. ह्यूमन बीइंग को कई तरह के एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। मनी अर्निंग के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए। इसके एग्जांपल्स, गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, गोइंग टू ऑफिस, ये सभी एग्जांपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हैं। जब ह्यूमन बीइंग प्रॉफिट अर्निंग के ख्याल से या फिर अपनी जीविका चलाने के ख्याल से या फिर वेल्थ क्रिएशन, धन उपार्जन के ख्याल से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज which are undertaken by individuals to get psychological satisfaction or mental peace known as non-economic activities. जब human being अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के ख्याल से, मेंटल पीस के ख्याल से किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। एग्जांपल, प्लेइंग, गोइंग टू टेंपल, प्रेइंग, ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं। कुकिंग बाय मदर इन हाउस, घर में माताएं खाना पकाती हैं, ये भी उनकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। In other words, we can say all those activities from which we do not get any monetary income or monetary benefits or wealth, it is known as non-economic activities. Now, we will discuss about types of economic activities. Human being involves three types of economic activities: business, profession, and employment. First one, business. What is business? Business means involved in purchase, sale, exchange, and distribution of goods and services with the motive of earning money, earning profit. It is known as business. For example, mining, fishing, running a shop, etc. तो बिजनेस में इंडिविजुअल या व्यक्ति, बिजनेसमैन क्या करते हैं? वे गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और इसके पीछे उनकी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होती है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ होती है। तो वी कैन
एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अंडर बिजनेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म लाइक as a manufacturer, as a wholesaler, as a retailer. So businessman can do any types of business, either involved in manufacturing business or involved in trading business like a wholesaler or like a retailer. Now second one, profession. What are professions? Profession means it is an economic activities which requires special knowledge, special degree, special training, and that person who gets special degree, obtains special degree, special qualification, special training known as professionals. For example, doctors are professionals and they follow the code of conduct laid down by the Medical Council of India. जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनने के लिए इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली, एमबीबीएस की पढ़ाई की, डिग्री ऑब्टेन करने के बाद ट्रेनिंग की और इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है, इस कोड ऑफ कंडक्ट को डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये काउंसिल बताता है और उसे प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। सेकंड एग्जांपल, लॉयर्स आर आल्सो प्रोफेशनल्स, दे गेट द डिग्री ऑफ LLB and follow the code of conduct laid down by the Bar Council of India. जितने भी लॉयर्स होते हैं, लॉयर बनने के लिए इनको LLB की डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ती है और जब LLB की डिग्री ये प्राप्त कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो फिर इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट्स इनके लिए बनाए हैं, वे सारे कोड ऑफ कंडक्ट इन्हें फॉलो करना पड़ता है, इसे ये फॉलो करते हैं। And third one is employment. Employment means it is an economic activities where people work for others and remunerated with salary or wages. Employment में एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और बदले में इनको सैलरी और वेजेस मिलती है। एग्जांपल के तौर पर जब कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो वी कैन से दैट ही इज एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉई, दैट पर्सन हु employed others to work under him known as employer, and those persons who are employed by others known as employees. तो दो पार्ट यहाँ पे हो गए। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसे एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं। तो टुडे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, ह्यूमन एक्टिविटीज मींस ह्यूमन एक्टिविटीज में कई तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ तो मेंटल पीस के लिए, कुछ मनी अर्निंग के लिए जैसे कि प्ले, योगा करना। तो
योगा, ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, क्योंकि यहाँ से हमें मनी नहीं मिलेगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ से हम कुछ अर्न कर सके, धन एकत्रित कर सके, अपनी जीविका चला सके, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। अब इकोनॉमिक्स की 1 2 3 एग्जांपल्स 3 पार्ट्स थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, आप इन सभी पॉइंट्स को ठीक से लर्न करेंगे। थैंक यू।